भागवत महापुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में सबसे प्रमुख और पूजनीय ग्रंथ है। यह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का संदेश देता है और भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों का वर्णन करता है। इसे वेदव्यास जी ने लिखा और शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य भक्ति मार्ग की महिमा को प्रकट करना और जीवात्मा को मोक्ष की ओर प्रेरित करना है। इसमें 1000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति और राजा परीक्षित की कथा। व्यास जी की असंतुष्टि और नारद मुनि का उपदेश। वेद व्यास जी ने महाभारत और अन्य ग्रंथों की रचना की, लेकिन उन्हें आत्मिक संतोष नहीं मिला। नारद मुनि ने उन्हें समझाया कि उन्होंने भक्ति का विस्तार नहीं किया, इसलिए उन्हें संतोष नहीं हो रहा। नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अन्य अवतारों की कथा, भक्ति का महत्व और सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया गया। राजा परीक्षित को मिला श्राप। राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे। एक बार जब वे शिकार के दौरान एक ईशी के आश्रम पहुंचे तो उन्हें बहुत प्यास लगी। ईशी ध्यान में थे और परीक्षित को उत्तर नहीं दिया। गुस्से में परीक्षित ने मृत सर्प को ईशी के गले में डाल दिया। जब ईशी के पुत्र श्रृंगी को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में परीक्षित को 7 दिनों में तक्षक नाग के डसने का श्राप दे दिया। परीक्षित ने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया और गंगा के किनारे जाकर श्री शुकदेव जी से श्रीमद् भागवत कथा सुनी। भाग 2, सृष्टि की उत्पत्ति और भगवान के प्रमुख अवतार। सृष्टि की रचना। भगवान विष्णु के नाभि से कमल पुष्प निकला, जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान विष्णु के आदेश से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। भगवान के प्रमुख अवतार। भागवत पुराण में भगवान विष्णु के 4 अवतारों का वर्णन है, जिनमें मुख्य रूप से 6 अवतार प्रसिद्ध हैं। 1. मत्स्य अवतार, वैवस्वत मनु को प्रलय से बचाया। कूर्म अवतार, समुद्र मंथन में मंदर पर्वत को धारण किया। वराह अवतार, पृथ्वी को हिरण्याक्ष के चंगुल से बचाया। नरसिंह अवतार, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकशिपु का वध किया। वामन अवतार, राजा बलि से 3 पग भूमि लेकर स्वर्ग लोक को पुनः देवताओं को सौंपा। परशुराम अवतार, अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया। राम अवतार, राक्षस राज रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। और कृष्ण अवतार, महाभारत युद्ध में धर्म की स्थापना की और गीता का उपदेश दिया। बुद्ध अवतार, अहिंसा का प्रचार किया। दैत, कल्कि अवतार, कलयुग के अंत में अधर्म का नाश करेंगे। भाग 3, भक्त प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की कथा। हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा असुर था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकशिपु ने उसे मारने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। अंततः भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर खंबे से प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। भाग 4। राजा भरत और जड़ भरत की कथा। राजा भरत ने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या शुरू की, लेकिन एक दिन उन्होंने एक हिरण के बच्चे को पालना शुरू कर दिया और मृत्यु के समय उसी के बारे में सोचते हिरण बने। इसके बाद उन्होंने अगले जन्म में जड़ भरत के रूप में जन्म लिया और संसार से कोई लगाव नहीं रखा। अंततः वे मोक्ष प्राप्त कर गए। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि मृत्यु के समय जो स्मरण करता वही उसका अगला जन्म निर्धारित करता है। भाग 5, कृष्ण जन्म और बाल लीलाएं। कृष्णन कंस को आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मारेगा, इसलिए उसने देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। वसुदेव जी ने योगमाया की कृपा से श्री कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। कृष्ण की बाल लीलाएं। पूतना वध। पूतना नामक राक्षसी को श्री कृष्ण ने मार डाला। 2. माखन चोरी। श्री कृष्ण ने गोपियों के घर से माखन चुराया। कालिया नाग दमन। श्री कृष्ण ने यमुना में रहने वाले कालिया नाग को हराया। गोवर्धन पर्वत उठाना। इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया। भाग 6, महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को
गीता का उपदेश दिया। गीता के 3 प्रमुख मार्ग: कर्म योग, बिना फल की चिंता किए कर्म करना; भक्ति योग, पूरी श्रद्धा से भगवान की भक्ति करना; ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करना। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भाग 7: परीक्षित की मुक्ति और श्रीमद् भागवत का प्रभाव। जब परीक्षित को तक्षक नाग ने डसा, तब उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनते सुनते भगवान का ध्यान करते हुए प्राण त्याग दिए और मोक्ष प्राप्त किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान का स्मरण करने से मोक्ष प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत की शिक्षाएं: भक्ति सबसे ऊंचा मार्ग है। भगवान सदा भक्तों की रक्षा करते हैं। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने से मोक्ष मिलता है। संसार नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है।